तो जैसे कभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पर एक लड़की के गाना सुनने के लिए चला गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ मुस्टंडे आकर उस बंदी को जो होता है छेड़ दिया होती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बाप का कर्जा था और उसको कहता है कि तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए हमारे साथ सोना होगा। लेकिन हमारे हीरो आते हैं, उन सबको यहाँ पर धरा कर रख देती है और उन सबको ये भी मालूम हो गया था कि हमारा हीरो 13 प्रिंस है। दूसरी तरफ हमको दिखाया गया हमारे हीरो जो होते हैं उसके 8 ब्रदर से मिलती है, जिसका यहाँ पर पैसा होती है ट्रेजर हंट करना। लेकिन हमारे हीरो को जो होता है एक ग्रूमर बुक मिलती है और यहाँ पर एक सोल होती है, लेकिन हमारे हीरो जो तो उसको एक ही अटैक में जान से मार डालता है। और ये सब देखते हुए एक बंदे को कह रहा होता है, आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मेरे पास एक ऐसा रिंग है जो मेरे पास ही रहता है, लेकिन कहीं पर फेंक दूँ तब भी यहाँ पर मेरे पास ही आ जाते हैं, कैसे वो चीज़ आप देखेंगे क्या। और फिर हमारे हीरो जो होता है उस चीज़ को पहन कर देखता है तो उसके अंदर एक आर्मर होती है। दूसरी तरफ उसको वहाँ पर खरीद लेता है। फिर हमको दिखाया गया हमारे हीरो जो होते हैं उसके ऊपर अटैक होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस आर्मर की वजह से बच जाती है। दूसरी तरफ उस बंदी को जो होता है कुछ नशेड़ियाँ छेड़ रही थी, लेकिन हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर इस जगह के मालिक को बहुत सारा पैसा देती है और वहाँ पर कह रहा होता है कि इन सब जैसे लोगों को यहाँ पर अंदर मत आने देना। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है पर कपड़े पहना रिया होता है, कह रहा होता है कि मास्टर ये टाइट तो है नहीं है ना। हमारा हीरो कहता है कि सही है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक मेड आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके साथ एक गेस्ट मुलाकात करने के लिए आ रहा है। और फिर हमारे हीरो जो होते हैं उसके नाम को लेते हुए कह रहा होता है कि डेड मार ले। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि उसको मेरे लिए यहाँ पर बुला के लाओ, मैं उसके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो जो होता है से निकल जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी प्रिंस है उसके अंडर जो सब लोग काम करते हैं वो सब जो है उस प्रिंस को यहाँ पर राजा की तरह ही देखता है, क्योंकि यहाँ पर राजा की तरह मैनर्स देता है, रिस्पेक्ट करती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसी जगह का सीन जहाँ पर हमारे हीरो जो होता है पहुँच चुकी होती है और वहाँ पर डेड मार्ले होती है। हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर चाय पी रहा होती है। फिर उसके सामने जो होता है डेड मार्ले यहाँ पर अपने सिर को झुकाए यहाँ पर बैठा होती है और कह रहा होता है कि आपका स्वागत है और मैं आपके सम्मान कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह क्या होता है और फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे ये सब कॉमन से बात है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, उठकर बैठ जाओ, जिसकी वजह से वहाँ पर डेड मार्ले जो होता है जाके बैठ जाती है। हमारा हीरो पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ है। मैंने जितना जानता हूँ राजा ने तुमको यहाँ पर इम्पीरियल ऑर्डर दिया था और तुमको यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया था, तो अभी के टाइम पर हो जो ज़मीन का भी क्या हुआ है जिसको तुमने प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया था। फिर हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है कि हो जो वो ऐसा जगह है जहाँ पर खेती किया जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ साल ऐसे आती है कि जहाँ पर बाढ़ की वजह से उस जगह पूरे पूरे डूब जाती है, जिसकी वजह से राजा ने उस बाढ़ को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर तैनात किया। उन्हीं में से यहाँ पर ये लंडा है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो पूछता है कि अभी के टाइम पर क्या हुआ है तो मुझे बताओ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ के टाइम पर मैं यहाँ पर फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और हमारे पास जो पैसा है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर हमारे हीरो पूछता है कि किस लिए, लेकिन वो बंदा बताता है कि यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर फंड नहीं दे रहा है, वो यहाँ पर बहाना बना रहा है। फिर हमारे हीरो कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जाके यहाँ पर होम मिनिस्टर के पास जाके बैठ जाती है और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुमने अभी तक फंड क्यों नहीं दिया। फिर वो बंदा अपने हमारे हीरो को जो होता है छोटा समझ के यहाँ पर उसके हमारे हीरो को बताता है कि अभी के टाइम पर हम फंड नहीं दे सकते और आप जानते हैं कि राजा जो है अभी बूढ़ा हो चुकी है, तो उसके रहने के लिए एक जगह चाहिए जो ठंडी इलाका का मौसम हो, तो हम उसके लिए एक अच्छी सी एक महल बना रहे हैं। तो इस जगह में हम यहाँ पर पैसा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उस जगह में यहाँ पर पैलेस जो बन रहा है ना उसी में तो हमको पैसा देना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा धोखेबाज हमेशा इसी बात पर टेढ़े रहता है और आगे नहीं बढ़ता और हमको फंड में कुछ ही नहीं देता। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है बताना शुरू कर देता है कि हम इसी वजह से पैसा नहीं दे सकते। फिर हमारे हीरो जो होता है उसको कह रहा होता है कि तो क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ और तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर
क्या किंग कोई पागल है जो इसी तरीके के लिए यहाँ पर पैसे को बर्बाद करते रहेगा? क्या मैं अपने किंग को बताऊँ ताकि तुम्हारे यहाँ पर सारे के सारे मसला सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर नीचे झुक जाती है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं फंड देने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पर फंड दे देता हूँ। फिर वहाँ पर प्रॉपर डेड मार्ले जो होता है पूरी तरीके से शौक होती है और फिर वहाँ पर उसका कहना है कि महाराज राजकुमार आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो, आपने तो होम मिनिस्टर को ऐसे मना लिया तो कोई बात यहाँ पर नहीं कि आपने यहाँ पर सिर्फ अपने बातों से होम मिनिस्टर को ऐसे ही मटा लिया। और हमारा हीरो कह रहा होता है कि ये सब तो सिर्फ मामूली है और वो बंदा अपने आप को सोच लिया होगा कि यहाँ पर मैं तो छोटा सा एक राजकुमार हूँ तो मुझसे वो काम बना सकता है, लेकिन यहाँ पर वो जानता नहीं कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा है तो बंदा जो होता है नीचे झुकते कर होता है कि इम्पीरियल प्रिंस यहाँ पर मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ ऐसे झुक ही रह सकता हूँ, कुछ और नहीं कर सकता और मैं जल्द से जल्द जाकर यहाँ पर बाढ़ कंट्रोल का यहाँ पर सारे के सारे मेथड को शुरू करूँगा। फिर दूसरी तरफ वो सब जो होता है निकल जाते हैं। हमारे हीरो के पास एक गार्ड आते हुए कर होता है कि मास्टर आपके साथ किंग गफारसा ने मुलाकात करने के लिए आपको बुलाया है और हमारा हीरो जो होता है हमें नोट कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजा का सीन, राजा जो होता है यहाँ पर दाना चुगारिया होती है यहाँ पर कबूतरों को और हमारे हीरो आते हुए कह रहा होता है कि मैं हूँ नोवा ग्रेरैट, आपको सम्मान देता हूँ। फिर वहाँ पर नीचे झुकी होती है, फिर कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर होम मिनिस्टर को ऐसे ही पटा लिया और तुमने अच्छा ही किया क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पर हमेशा अपने पेट भरने के यहाँ पर पीछे पड़ा रहता है। और फिर वहाँ पर हमारा ये बात सुनकर हमारा हीरो पूरी तरह शौक तैयार कर रहा होता है कि आपको इतना जल्दी मालूम भी हो गया और कह रहा होता है करे छोटे मोटे हम कोई मामूली थोड़ी ना, हम किंग हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है ये इतना ज़्यादा छोटा कैसे हो गया, तो मुझे लगता है कि तुमने पूरी तरीके से यहाँ पर इस लेविथन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हमारे हीरो बताता है हाँ मैंने लेविथन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उसी रात के बारे में सोचता है कि जब पार्टी के अंदर गया था तो यहाँ पर लेविथन बहुत ही गुस्से में आ चुका था और अपने क्लियंटल को रोक करना शुरू कर दिया था। अगर मैं उसको नहीं रोकता था तो यहाँ पर उस सारे के सारे लोगों को जान से मार डालता। फिर हमारे हीरो को जो होता है उसके डैड बताता है कि नोवा मैं तुम्हें जितना जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल एक इंसान हो तुम्हारी उम्र की वजह से और मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड मास्टर को चुना हो। फिर हमको दिखाई देता है स्वॉर्ड मास्टर का जिसका नाम होता है यहाँ पर डेमियन नोवाल और नोवाल के यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है ये, इसको कुछ अभी तक हराने वाला कोई भी नहीं हुआ और अगर तुम चाहो तो इसके साथ फाइट कर सकते हो और इसके साथ तुम फाइट मतलब शॉर्ट कुछ टेक्निक सीख सकती है। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि राजा मैं इजाज़त चाहता हूँ कि राजकुमार के साथ ऐसे नॉर्मल एक बैटल करने की और हमारा हीरो जो होता है इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर वहाँ पर वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों जो होता है आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाती है। हमारा हीरो जो होता है अपने लेविथन को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर उसे अटैक कर देती है वहाँ पर उस डेमियन के ऊपर। डेमियन जो होता है उसके अटैक को ऐसे ईजिली तरीके से रोक लेती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पीछे हट जाती है। फिर वहाँ पर हमको हमारा हीरो बताता है कि मैं यहाँ पर लेविथन के पिछले मास्टर की मेमोरी के साथ यहाँ पर जुड़ रहा हूँ, यानी लेविथन के साथ मेरा पावर जितना यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर जुड़ रहा है और उसके बाकी मास्टरों के बारे में मुझे मालूम हो रहा है कि उसके पिछले यहाँ पर जो मास्टर रहा करते थे उसके टेक्निकों के बारे में मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से याद आ रहा है। इसी वजह से एक अटैक करते हैं उस बंदे के ऊपर जिसकी वजह से उस बंदे के हाथ से उसके शॉट खुल जाती है और वहाँ पर वो नीचे झुकते हुए कह रहा होता है कि महाराज मैं यहाँ पर हार मानता हूँ और मैं यहाँ पर जितना जानता हूँ कि नोवा अभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक सी शॉट मास्टर बन चुका है और मैं अगर उसको सिखाऊंगा तो यहाँ पर राजकुमार के बेइज्जती होगी क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी एक शॉट मास्टर बन चुका है, तो इसी वजह से मैं उनको सिखा नहीं सकता। फिर हमारा हीरो जो होता है हमारे हीरो की इस काबिलियत को देखकर उसके राजा जो होते कह रहा होता है कि ठीक ही है मैं समझ गया। फिर वहाँ पर वो जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती है। फिर नोवा को कह रहा होता है कि नोवा तुम तो एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो और उसको बताता है कि इस साल के यहाँ पर और इस साल के नाइट कॉन्टेस्टेंट में तुमको यहाँ पर मैं जज बनाना चाहता हूँ। फिर हमारा नोवा जो होता है और नाइट के बारे में सोचने लगता है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट जो होता है यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और फिर उनके दरमियान यहाँ पर अरीना में फाइट होती है और फिर सबके दरमियान जो है एक एक करके फाइट किया जाती है और जो बंजा यहाँ पर आखिर तक बचता है और टॉप 10 में आता है तो उनको राजा का यहाँ पर तरफ से उनको यहाँ पर बनाया जाता
जाता है नाइट, और उनको यहाँ पर राजा के खास दूत भी बनाया जाती है जो राजा के रक्षा कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो इसके लिए यहाँ पर तैयार होती है, लेकिन वो कुछ हिचक रहा होती है। इसी वजह से राजा कहता है कि क्या हुआ है, और हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है कि मैं चाहता हूँ कि इस साल के नाइट कॉन्टेस्टेंट को मैं यहाँ पर गाइड करूँ और मेरे आँखों के सामने ही मैं करवाऊँ, ताकि कोई भी ऐसा कोई जीनियस ना छूट जाए जो यहाँ पर नाइट ना बन सके। और मैं उन सबको अपने आँखों के सामने यहाँ पर जज करना चाहता हूँ, उन सारे के सारे लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ पर राजा जो होता है वो इसके लिए परमिशन दे देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी जो मर्जी तुम्हें कर सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके मुंह पे जो होते है एक स्माइल आ जाती है। हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो जो होता है अपने कमरे में होती है, और फिर वहाँ पर वो यहाँ पर जूही से पूछता है कि जूही, क्या तुम्हारे गाँव से कोई यहाँ पर नाइट पार्टिसिपेंट करने के लिए आया है, इस नाइट कॉम्पिटिशन में आएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जूही बताता है कि हाँ, हमारे गाँव से सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, और हमारा हीरो को पूरी तरीके से यहाँ पर बातें नहीं बताता है और वो कुछ हिचक रहा होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ उदास हो, यहाँ पर मैं गुस्सा हूँ इसी वजह से, लेकिन हमको दिखाया देता है हमारा हीरो बताता है कोई टेंशन वाली बात नहीं, मुझे बताओ। फिर वहाँ पर जूही बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर हमारे गांव में जो होते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर एक चंदा उठाती है और उसे सिर्फ एक ही बंदे को भेज सकता है इस रॉयल कैपिटल में। लेकिन यहाँ पर रॉयल कैपिटल के सारे चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दामों की है, इसी वजह से हमारे गाँव से सिर्फ एक ही ऐसे बंदे जा सकता है जो इसके खर्चा हम हमारे गाँव पूरे के पूरे गाँव मिलकर उठा सकते हैं, और बाकी यहाँ पर भेजने की तो बात ही नहीं आती है। हमारा हीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं किसी भी जीनियस को बांटने नहीं दे सकता, यानी छूटने नहीं दे सकता, मैं सबको यहाँ पर ढूंढूंगा। और यहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हारे गांव से सबको यहाँ पर बुलाना जो कोई भी काबिल है, और मैं यहाँ पर खाने पीने की और रहने की सारे के सारे जगहों को यहाँ पर मैं अपने तरीके से लूँगा और यहाँ पर सारे के सारे काम कर दूँगा, ताकि यहाँ पर सब लोग आ सके और यहाँ पर सब लोग यहाँ पर नाइट कॉम्पिटिशन में फाइट कर सके, और यहाँ पर उन सबको मैं खुद ही जज करूँगा ताकि उनमें से कोई भी जीनियस ना छोड़ जाए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डैनियन को बुलाता है और कह रहा होता है कि इस शहर में कैपिटल में जितना भी यहाँ पर खुले घर है उन सब के सब घरों को जो है यहाँ पर तुम खरीद लो, ताकि यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट को यहाँ पर किसी भी तरीके का गलती ना हो, मतलब रहने में कोई भी यहाँ पर तकलीफ ना आए, और उन सबको यहाँ पर मैं अपने तरीके से यहाँ पर हैंडल करूँगा और उन सब के खर्चे को मैं अपने तरीके से यहाँ पर हैंडल करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर खाने की बात चल रही होती है कि कॉन्टेस्टेंट कौन सा खाना खाएगा, और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सामने जो होती है यहाँ पर आर्यन परिवार का यहाँ पर वही बंदा होती है, और फिर बताता है कि यहाँ पर मैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ और आपके साथ जो खाने की प्रॉब्लम है उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो असली कारण, और मैं जानता हूँ तुम कभी भी किसी रीज़न की वजह से मदद नहीं करते। फिर वो बताना शुरू कर देता है, हमारे हीरो ही खुद बताता है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ किसी एक बंदी को यहाँ पर कैपिटल में भेजना है, यानी राजा के यहाँ पर सिपाही को मैं यहाँ पर जोड़ना है, ताकि यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे खबर मिल सके, और ऐसा हो कि यहाँ पर कोई ऐसा मेड जो राजा के साथ एक रात बिता पाए और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पास आ जाए, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ होगा, और उसके पास सारे के सारे न्यूज़ पहले से आ जाएगा और वो जिसका मालिक है उसको बता सकता है, यानी ये बंदा यहाँ पर किसी बंदे को यहाँ पर भेजना चाहता है राजा के पास, और यहाँ पर राजा के मेड बन के रहेगा और यहाँ पर जितना कुछ भी चल रहा होगा उसके खबर ला के यहाँ पर एरन के परिवार के इस लीडर को देगा। और हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब बातें सुनकर वहाँ पर एरन परिवार को बंदा जो होता है पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि मास्टर आप ऐसे कैसे जान गए यार। और फिर हमको दिखा देता हमारा हीरो कह रहा होता है अरे सब मामूली है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता है बताता है कि तुम्हारे इस बेहतर के लिए मैं यहाँ पर सही हूँ और तुम्हारे इस बात को मैं टाल नहीं दूँगा बल्कि यहाँ पर मान लूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा लड़की होना चाहिए जो मेरे पसंदीदा हो, और अगर पसंदीदा ना हो तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर, और फिर वहाँ पर इशारा कर देती है अपने उसी बेटी को, और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं वो बंदी जो होती है यहाँ पर हमारे हीरो को नीचे झुकते हुए यहाँ पर ग्रेट करती है और कहना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर आपके सेवा करने के लिए सेवा करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर मौका देंगे, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर मान भी जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होगा, फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कैरेज में बैठते हुए से जा रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने लेवल के पेज को यहाँ पर खोलता है, जिसमें हमको दिखाया जाता है
यहाँ पर E+S था, तो उस जगह में एस के एक एस जो है यहाँ पर घट चुका है। और इसी बात के ऊपर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये घट क्यों गया। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है जो कर होता है कि तेज चलो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो सब चला जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है राजा के पास पहुँच चुकी होती है। और राजा बताता है कि क्या अलमारिया में कोई बदलाव हुआ है। और फिर हमारा हीरो भी कहता है कि हाँ, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके हाँ कहते हुए यहाँ पर राजा कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर इसके बारे में कैसे जानते हो। और फिर हमारा हीरो भी बताता है कि आपको कैसे मालूम। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो है शौक होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदे को जो यहाँ पर राजा के पास आ जाती है। और फिर आते हुए यहाँ पर राजा को बताता है कि मास्टर यहाँ पर कान में कुछ खुसखुसा रही होती है। और फिर बताते हुए ऐसे चला जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पर हंस रहा होता है कर होता है कि नोहा। तो यहाँ पर हमारे अलमारिया में एक कांड हो चुका है कि यहाँ पर विद्रोह हो चुका है। तो यहाँ पर क्या तुम उस विद्रोह को यहाँ पर तुम संभाल सकते हो कि उसको तुम कैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे। फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि अभी के टाइम पर अगर मैं विद्रोह के बात के ऊपर बात करूँगा तो फिर इतना ज़्यादा काबिल नहीं हो कि मैं उन सबको यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। और उसका कुछ और भी रीज़न होती है। इस वजह से हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं मना कर दूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है वो मना कर देती है। फिर वहाँ पर राजा जो होता है वो कह रहा होता है कि शाबाश, तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काबिल हो, तुम्हें कब क्या करना चाहिए तुम जानती हो। और बताता है कि तुमने मना क्यों किया, ये तो तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे एक हाईली पोजीशन आ जाएगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मैं अभी टेल एम के छोटा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मैं मेरे ऑर्डर हर एक यहाँ पर सोल्जर नहीं मानेगा, मेरे को ऐसा ही लगता है। और फिर वहाँ पर राजा जो होते हैं वहाँ पर कुछ होती है। फिर वहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई शख्स है जो यहाँ पर इस मसले को यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। फिर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर सोचता है और कह रहा होता है कि हाँ, मेरे बड़े भाइयों में से यहाँ पर किसी एक को आप दे सकते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि चलो कौन है बता भी सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बताना शुरू कर देता है कि मेरे पास से अगर मैं बात किया जाऊँ तो यहाँ पर हेनरी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर काबिल है। तो कह रहा होता है कि हेनरी को बुलाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारे हेनरी को सब कुछ मालूम हो चुकी होती है और हमारे हीरो उसको बता रहा होता है। हेनरी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी के बाद भी तुमने उसको क्यों मना कर दिया। और कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम समझ सकते हो मैं एक छोटा बंदा हुआ है, यहाँ पर हर एक के सारे बात तो यहाँ पर मेरा सोल्जर नहीं मानेगा, इसी वजह से मैंने तुमको चुनित किया और तुम एक काबिल बंदा हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर वो बंदा भी जो होता है ये सब सुनते हैं थोड़ा सा हंस लेती है। लेकिन हमको दिखा देता है लेविथन जो होता है अचानक रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पर हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, इसी वजह से कह रहा होता है कैरेज को रोको। फिर हमको दिखा देता है कैरेज जो होता है रोक देती है। और हमारे हीरो जो होता है सोचने लगता है कि मैं अपने भाइयों के ऊपर कोई भी बटन नहीं बना सकता, मैं अपने मसलों को आप ही सॉल्व कर लूँगा। फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कैरेज से यहाँ पर जंप लगा देती है और वहाँ पर जो मसाले जल रहे थे वो अचानक से बुझ जाती है। फिर हमको दिखा देता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टेंटिकल जैसे आते हुए हमारे हीरो को वहाँ पर घेर लेती है। और हमको दिखाया जाता है उसके चारों तरफ जो होते हैं बहुत सारे यहाँ पर गार्ड होती है, गार्ड नहीं यहाँ पर कुछ असिस्टेंट होती है जो हमारे हीरो को मारने के लिए आए होती है। लेकिन उस अटैक को जो होता है हमारे हीरो उस रिंग की मदद से यहाँ पर रोक देती है और उन सबको जो होता है यहाँ पर घूर के देखना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। फिर हमारे हीरो जो होते हैं उनके साथ फाइट करना शुरू हो जाती है। एक बंदा आकर अटैक करते हैं लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट से उस बंदे को यहाँ पर हरा देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद उन सबको यहाँ पर हालत ख़राब कर दिया होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ जाता है हेनरी और कह रहा होता है कि भाई तू तो एक बार कुछ दिन पहले ही मेरे को तो यहाँ पर देखा था, लेकिन तू तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है, मैंने को ना लगा था। लेकिन इन सबको अगर मैं जिंदा पकड़ पाता तो कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल सकता था। हमारे हीरो जो होता है बताना शुरू कर देता है कि मैंने उनके साथ फाइट तो किया लेकिन यहाँ पर मैं लेविथन की मदद से उन सबको यहाँ पर बेहोश कर दिया हूँ, उन सबको जान से नहीं मारा हूँ, ये अभी तक जिंदा है। फिर वो बार हेनरी जो होता है उन सबको चेक करती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर जिंदा होती है, उसका साल चल रहा होती है लेकिन वो सब बेहोश होती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि भाई तू तो एकदम कमाल का है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं कैसल में होती है और उसके सामने जो होता है बायरन एरेना होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि तुम अल्मेरिया के उसी पास के इलाके में यहाँ पर बिजनेस करते हो और इस बात को कोई भी मालूम ना होना चाहिए वरना तुम जान से मारा जाओगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अल्मेरिया में जो है अभी के टाइम पर विद्रोह चल रहा है और
और यहाँ पर मैं जितना जानता हूँ कि वहाँ पर सारे के सारे घोड़े के रिसोर्सेस जो है यहाँ पर चुराना चाहता है, इसी वजह से फाइट होगा, जंग होगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे यहाँ पर घोड़े के जितने भी आप चारा है उन सबको तुम खरीद लो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा दे तो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर, मैं उन सबको खरीद लूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या बाकी खाना को भी यहाँ पर खरीदना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो करते हुए कह रहा होता है कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं, कि तुम यहाँ पर सारे के सारे घोड़ों के यहाँ पर चारा को खरीद लो। और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर, ये कहते हुए ऐसे निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो बताता है कि मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूँ, यानी हमारा हीरो को यहाँ पर अपने भाइयों की मदद कर रहा है, ताकि वहाँ पर उसके मसले को सॉल्व करने के लिए, उस विद्रोह को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट ना डालने पड़े। और हमारा हीरो के प्लान ऐसा ही होती है। और इसी सीन के साथ जो है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरोरो।